नमस्ते एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। मैं हूं आपका दोस्त निखिल और आ गया हूं लेके आपके लिए एक और नई वीडियो। जैसा कि आप देख ही पा रहे हो, मेरे पीछे है नेक्सा की शोरूम और यहां है द 2023 मारुति सुजुकी ब्रांड न्यू जिमनी। तो आज हम करने वाले हैं इसका वॉक अराउंड और रिव्यू, बताएंगे आपको इसके सारे फीचर्स, स्पेक्स, प्राइस एंड ऑल वेरिएंट्स। और वीडियो में बने रहना। वीडियो पसंद आई तो उसे ज़रूर से लाइक करना और चैनल में सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो उसे सब्सक्राइब कर लेना। लेट्स गेट गोइंग। सो गाइज, हम पहुंच गए हैं नेक्सा की शोरूम पे, द मारुति सुजुकी नेक्सा शोरूम। अगर आप कलकत्ता में हो तो ये शोरूम आपके जो रूबी क्रॉसिंग है उसके बहुत ही करीब है। अगर आपको पता हो, रूबी के यहाँ पे अरसलान रेस्टोरेंट है, उसके ठीक पास में ये नई की नई ब्रांड न्यू शोरूम खुली है। इसका एड्रेस और लिंक मैं आपको अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ज़रूर से दे दूंगा। यहाँ पर मुझे एक मेरे मित्र और परिचय के सोमनाथ जो यहाँ पे सेल्स एग्जीक्यूटिव हैं वो मुझे मिल गए, तो उन्होंने मुझे बोला कि जिमनी भी यहाँ पर है, प्लस देयर आर अदर कार्स। तो मैं आपके लिए एक सीरीज़ ऑफ वीडियोस लेके आऊँगा जहाँ पर इस शोरूम की सारी गाड़ियाँ नेक्सा की मैं आपके लिए कवर करूँगा। और आपको अगर इंटरेस्ट हो ये गाड़ियाँ ख़रीदने में तो आप सीधा सोमनाथ को कांटेक्ट कर लेना और आ जाना यहाँ पर। यहाँ के स्टाफ भी बड़े हेल्पफुल है, आपको ज़रूर मदद करेंगे। सो गाइज, हमारे सामने जैसा कि आप देख पा रहे हो एक चमचमाती ब्रांड न्यू मारुति सुजुकी जिमनी खड़ी है और ये रही इसकी स्मार्ट की। तो आइए नज़र डालते हैं इसकी स्मार्ट की पे। और यहाँ पर हमें बड़ा ही सिंपल लॉक अनलॉक का फीचर मिल जाता है और यहाँ पर मारुति की सुजुकी की जो बैजिंग है वो मिल जाती है। ये आपकी जो की है उसको निकालने का यहाँ पे एक लीवर मिलता है जो मैं सिंगल हैंड से नहीं निकाल पा रहा हूँ, सो सॉरी अबाउट दैट। चलिए सबसे पहले नज़र डालते हैं इसके फ्रंट प्रोफाइल पे। और गाइज, अगर आप रोड प्रेजेंस की बात करो तो ये अगर आपको थोड़ी सी थोड़ी जीप का सामने में इसने ग्रिल जो यूज़ किया है उसकी याद दिलाती है, थोड़ी थार की याद दिलाती है, तो आप गलत नहीं होगे क्योंकि मैं भी यही सोच रहा हूँ। चलो आओ देखते हैं इसके हेडलाइट पे। तो यहाँ पे हमें प्रोजेक्टर में जो वाइट लाइट जो होती है, एलईडी लाइट, वो देखने को मिल जाती है। टर्न इंडिकेटर यहाँ पे बड़े ही नॉर्मल से जो हेलोजन बल्ब वाले होते हैं वो देखने को मिल जाते हैं। और यहाँ पे भी बल्ब में हमें जो फॉग लैम्प का जो सेटअप है वो देखने को मिल जाता है। बात करें इसकी बम्पर पे, क्योंकि ये सब जो गाड़ियाँ होती है जो ऑफ रोडिंग के लिए बोलते हैं, इनका बम्पर जो होता है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, बट ये थोड़ा मुझे फ्लिमजी सा लग रहा है। बट ये पूरा का पूरा मैट ब्लैक पे प्लास्टिक टाइप का ये बम्पर है। वंस अगेन, फ्रंट ग्रिल की जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे पूरा का पूरा हमें क्रोम फिनिशिंग जो है वो देखने को मिल जा रही है। मारुति सुजुकी की बहुत बड़ी सी बैजिंग है, वो भी क्रोम में है, वो भी हमें देखने को मिल जा रही है। बात करें इसकी बिल्ड क्वालिटी गाइस, जैसा कि अगर आप सुन पा रहे हो वीडियो में, आई एम नॉट वेरी इम्प्रेस्ड, हाउएवर दिस इज़ द बिल्ड क्वालिटी दैट वी एक्सपेक्ट फ्रॉम मारुति। इसकी अगर वाइपर की बात करें गाइस, सो ये है कुछ इसका वाइपर सेटअप जो बहुत ही अगेन ऑर्डिनरी सा सेटअप है इसके वाइपर का। अगेन मैं यहाँ पर क्रिटिसाइज़ करने के लिए नहीं आया हूँ। यहाँ पर भी हमें साइड में टर्न इंडिकेटर्स है जो वो देखने को मिल जा रहे हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हो गाइस, मौसम बहुत ही अमेजिंग हो रखा है और यहाँ पे हल्की हल्की बारिश भी हो रही है। तो हम जब फ्रंट प्रोफाइल कवर कर रहे थे उसी टाइम काफ़ी बारिश चालू हुई तो हमें अंदर भागना पड़ा। बट लेट्स कंटिन्यू। सो कंटिन्यूइंग अबाउट द फ्रंट प्रोफाइल, जैसा कि मैंने आपको बताया, इस गाड़ी का रोड प्रेजेंस तो डेफिनेटली बहुत अच्छा होगा। हाउएवर ये कितना थार से कम्पीट करेगी ये मैं श्योर नहीं हूँ, बिकॉज यही सेम क्वेश्चन सब कोई कर रहे हैं, इज इट बेटर देन थार। कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताओ कि आप क्या सोचते हो। चलो लेट्स मूव ऑन टू द साइड प्रोफाइल ऑफ दिस कार। बिफोर आई मूव ऑन टू द साइड प्रोफाइल ऑफ दिस कार, मैं आपको बता दूं कि हमारे सामने ये जो मॉडल है ये है आपका अल्फा मैनुअल ट्रांसमिशन, जो कुछ अप्रॉक्सीमेटली 16 लाख का पड़ता है कोलकाता में ऑन रोड। इसके साथ ही अगर इस गाड़ी के बाकी वेरिएंट्स की बात करें तो इसमें कुल 6 वेरिएंट आते हैं और 2 ट्रिम्स में आते हैं। ये एक मैनुअल और दूसरा है ऑटोमेटिक, और दोनों में 3 वेरिएंट आते हैं। एक है जीटा, दूसरा अल्फा एंड थर्ड इज अल्फा जो है डुअल टोन में। वो अप्रॉक्सीमेटली कुछ 10 से 15 हज़ार रुपये ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है अल्फा की नॉर्मल वाले मॉडल पे। चलो आओ, क्योंकि ये अल्फा मैनुअल ट्रांसमिशन है तो इसकी साइड प्रोफाइल पर नज़र डालते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पर जो इसका टायर प्रोफाइल है
वो हमें देखने को मिल जाता है एक 16 इंच का 195/80 बाई 16। सो ये अगर 17 इंच का होता और 205 का होता गाइज, आई बिलीव कि मी एज अ ड्राइवर और एज अ ओनर ऑफ दिस कार मुझे शायद रोड पे या ऑफ रोडिंग के टाइम पे थोड़ा ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता इसके टायर पे। बट ये जैसे जैसे बिकेगी, जैसे जैसे लोग खरीदेंगे और हमें ओनरशिप रिव्यू का जब मौका मिलेगा तो हम उनसे पूछेंगे कि उनको कितना कॉन्फिडेंस आता है इस 195 और 16 इंच के टायर पे। बॉडी क्लैडिंग की बात करें तो यहाँ पर आपकी प्लास्टिक की पूरी बॉडी क्लैडिंग जो है वो ऑल अराउंड जाती है गाड़ी के फ्रंट और बैक में। अगर ये स्क्रीन पे आपको पानी की बूंदें दिख रही है गाइज, तो आई एम वेरी सॉरी। मैं सिर्फ और सिर्फ आपके लिए इस बारिश में भी ये वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ। ऑलराइट, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डायमेंशंस ऑफ दिस कार। सो इसकी जो लेंथ है वो एक सब 4 मीटर की है, 3985 mm। इसकी जो विड्थ है वो है 1645 mm की। गाड़ी की जो हाइट है वो है 1720 mm की। और जो सीट कैपेसिटी है वो ये कहते हैं कि सिर्फ 4 लोग इसमें बैठ पाते हैं, बट आई विल टॉक अबाउट इट मोर जब हम गाड़ी के अंदर चलेंगे। सो टॉकिंग अबाउट इट्स ग्राउंड क्लियरेंस गाइज, इसकी जो है ग्राउंड क्लियरेंस वो अप्रॉक्सीमेटली 210 mm की हमें ग्राउंड क्लियरेंस ऑफर होती है। एंड गाइज वंस अगेन 16 इंच के टायर्स है, यहाँ पर आपको स्पेस जो है वो मोरलेस ओके सी मिल रही है। बट जो रेयर सस्पेंशन है वो थोड़ा सा ज़्यादा एलिवेटेड है, जो यहाँ पर हमें कुछ ज़्यादा ही स्पेस मिल रही है, विच आई गेस विल हेल्प यू व्हेन यू आर ऑफ रोडिंग। वंस अगेन गाइज, बहुत लोग बोल रहे हैं कि इसकी टायर प्रोफाइल जो है वो बहुत छोटी है एंड यू विल नॉट गेट द कॉन्फिडेंस। आई डोंट नो, पुरानी जो जीप भी थी यार वो ऑफ रोडिंग होती थी, उसके टायर्स तो और भी पतले होते थे। सो लेट्स नॉट जज द बुक बाय इट्स कवर, आई वुड से लेट्स नॉट जज द बुक बाय इट्स कवर। मैं जब इसकी टेस्ट ड्राइव लूँगा तब और मुझे ज़्यादा अच्छे से पता लगेगा कि हाउ कंफर्टेबल इट इज़ टू ड्राइव। दिस वन इज़ योर मैनुअल, दैट वन विल बी द ऑटोमेटिक। सो ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। चलो गाइज, कंटिन्यूइंग विद द साइड प्रोफाइल, तो यहाँ पे हमें इसके ORVMs दिख जाते हैं, जहाँ पर आपके टर्न इंडिकेटर्स जो है वो नहीं है, वो मिलते हैं यहाँ पर कुछ पुराने से स्टाइल में। अगेन आप बताओ आपको कैसा लगा। डोर हैंडल्स की अगर बात करें तो बड़े ही आई एम नॉट इम्प्रेस्ड फ्रैंकली विद द क्वालिटी ऑफ द डोर हैंडल। और रिक्वेस्ट सेंसर हमें यहाँ देखने को मिल जाता है और चाबी डालने का ऑप्शन भी हमें यही मिलता है। 2 डोर्स यहाँ पे मिलती है और फ्यूल टैंक का हमें लिड यहाँ पे मिल जाता है। चलो आओ इसकी बैक प्रोफाइल में चलते हैं, बट उसके पहले हमें यहाँ पे कोई रूफ रेल नहीं दिखती है, ना ही कोई सनरूफ यहाँ पे ऑफर होता है। टॉकिंग अबाउट द एंटीना, यहाँ पर ये मैंने फर्स्ट टाइम देखा कि छोटा सा साइड में इन्होंने पुराना वाला स्टाइल का एंटीना दिया हुआ है, बट यहाँ पर हाई माउंट स्टॉप लैंप है, रेड डिफॉगर्स है, यहाँ पर अगेन ये पुअर क्वालिटी का वॉशर है, सॉरी वाइपर है, बट कोई वॉशर मुझे दिख नहीं रहा है, तो आई कैन नॉट कमेंट। पीछे के साइड में भी यहाँ पे मुझे जो रिक्वेस्ट सेंसर है वो देखने को मिल जाता है। एंड अगेन डोर क्वालिटी, यहाँ पर हमें फिर से 16 इंच का जो टायर है वो ऑफर हो जाता है। वंस अगेन दिस वन इज विथ अलॉय व्हील्स, बट ये वाला जो है नॉर्मल स्टील रिम में आता है, ये अलॉय व्हील्स के साथ नहीं आता है। और अगर हम बात करें इसकी टेल लाइट की, तो ये बहुत ही नॉर्मल सी हेलोजन बल्ब वाली टेल लाइट हमें दिखती है, LED सेटअप यहाँ पर नहीं है। और अगर आई एम जस्ट ट्राइंग टू रैक माई ब्रेन्स फॉर कॉम्प्लीमेंट फ्रैंकली स्पीकिंग इस गाड़ी के लिए। और प्लस गाइज, क्योंकि बारिश भी हो रही है तो मैं थोड़ा सा आई एम ट्राइंग नॉट टू हरी अप, बिकॉज अगर ऐसा हुआ तो मैं वीडियो ब्रेक कर दूंगा। एक्सटीरियर और इंटीरियर का आपके अलग अलग मैं वीडियोस लेके आ जाऊंगा। चलो कंटिन्यू करते हैं। यहाँ हमें नेक्सा की बैजिंग मिलती है, यहाँ जिमनी की बैजिंग मिलती है, ये सुजुकी की बैजिंग, और यहाँ पे ऑल ग्रिप। इसका मतलब ये चारों चक्के इसके पावर्ड होंगे। ये 4x4 है कि नहीं वो हम इसके जो सेल्स मैनेजर जो है, सेल्स पर्सन जो है सोमनाथ, जब गाड़ी के अंदर जाएंगे तो उनसे हम ज़रूर पूछेंगे। चलिए इसी बात पर हम गाड़ी के अंदर चलते हैं। सबसे पहले इसकी रियर सीट जो है वो कवर करते हैं, बट उसके पहले मैं चाबी ले आता हूँ क्योंकि हमें डिक्की खोलनी है, आपको बूट स्पेस भी दिखाना है। आओ इसके रिक्वेस्ट सेंसर को भी हम टेस्ट कर लेते हैं। तो ये हम पहुँच गए गाड़ी के पास में। रिक्वेस्ट सेंसर खोलने से गाड़ी अनलॉक हो गई, इसे बंद करते हैं। चलो आओ बूट स्पेस भी चेक कर लेते हैं। तो ये मैंने रिक्वेस्ट सेंसर दबाया और ये जो डिक्की है वो खुल गई। इसकी जो बूट है, ओह होल्ड ऑन, दिस इज इंटरेस्टिंग। सो ये हमें हाइड्रोलिक में मिल रही है गाइज, आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस। लेट मी ट्राई टू क्लोज इट।
सो ये बंद तो ज़ोर से अगर आप पुश करोगे तो ही होगी, बट खोलोगे जब आप हल्का से इसे अगर यूँ खोल दोगे तो बाकी ये खुद से खुल जा रही है, बिकॉज यहाँ पे हाइड्रोलिक का यहाँ पे सेटअप दिया हुआ है। टॉकिंग अबाउट द बूट स्पेस, अप्रॉक्सीमेटली 208 लीटर का हमें बूट स्पेस मिलता है, विच इज़ नॉट बैड फॉर दिस कार। और हमें यहाँ पर 50-50 की स्प्लिट भी मिल जाती है, जो अगर हम एक्सेस करना चाहें तो कुछ यूँ इस तरह से एक्सेस हो जाती है, दैट्स नॉट बैड। यहाँ पर हमें जो सीट बेल्ट है वो इस साइड, दोनों साइड हमें सीट बेल्ट मिल जाती है। और यहाँ पे हमें एक 12 वॉट का सॉकेट भी देखने को मिल जाता है, और कुछ लाइट्स मिल जाती हैं जो ऑटोमेटिकली ऑन नहीं होती हैं, आपको मैनुअली शायद ऑन करनी पड़ती हैं। चलो अब चलते हैं गाड़ी के अंदर, रेयर सीट पे सबसे पहले चलते हैं और देखते हैं कैसा स्पेस ऑफर होता है। सो गाइस, बारिश इतनी हो रही है कि मैं इसका इंटीरियर के लिए आपके लिए एक सेकेंड पार्ट लेकर आऊँगा। एंड टिल देन अगर आपको सेकंड पार्ट देखना है तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो पसंद आई तो उसे लाइक प्लीज कर देना, सो दैट रीच बढ़े। और मैं क्विकली मिलता हूँ आपको पार्ट 2 में, जहाँ पे मैं इस गाड़ी के इंटीरियर्स को पूरा का पूरा डिटेल में आपके लिए कवर करूंगा। सो टेक केयर, सी यू एंड आई लव यू ऑल।